सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था लाइफ प्रोसेस और उसमें भी अपना चल रहा था पोषण। और पोषण में अपने बात कर रहे थे पाचन तंत्र के बारे में, जिसमें अपने बात की थी कि आहार में अपने पास कौन कौन से भाग है। और उसी के साथ अपनों ने ग्रंथि भी पढ़ी थी कि कौन सी ग्रंथि अपने को पढ़नी है। तो अब अपने आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो लास्ट टाइम अपनों ने बात की थी जीभ। तो जीभ में अपनों ने बात की थी आपके पास ये स्ट्रक्चर, बस ये ध्यान रख लो, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। हड्डी कौन सी है, कौन सी झिल्ली है, कौन सा भाग क्या काम करता है, तो ये हो जाएंगे किसमें, जीभ। उसके बाद आ जाएगा आपके पास जिसको बोलेंगे, देखो एक तो अपनों ने बात की थी दांत, दांतों के बारे में। फिर अपनों ने बात की थी किसकी, जीभ के बारे में। और फिर अपना पढ़ेंगे लार। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपना कौन सा रह जाएगा, लार ग्रंथि। लार ग्रंथियां, तो देखो लार ग्रंथियों के बारे में जानने से पहले अपने को ध्यान होना चाहिए कि ये मनुष्य में कितनी जोड़ी पाई जाती है। तो कितनी जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी। मनुष्य में 3 जोड़ी कौन कौन से, एक तो पाई जाती है पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि। एक पाई जाती है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। और एक पाई जाती है सब मैक्सजर्ली। ठीक है, तो ये 3 हैं जो अपने पास कहाँ पाई जाती है, मनुष्य के शरीर में। अगर आपसे पूछ ले इनकी स्थिति क्या है, स्थिति का मतलब ये कहाँ, जैसे पैरोटिड लार ग्रंथि ये कहाँ होती है, कान के पास, कान के पास। और सबलिंगुअल इसको क्या बोलते हैं, अधोजिह्वा भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो अधोजिह्वा। तो सबलिंगुअल पाई जाती है जीभ के पास। और सब मैक्सिलरी जिसको बोलते हैं अधोजम्स। 3 जोड़ी का मतलब है टोटल 6 हो गई। ठीक है, कान के पास, कान 2 हैं तो 2 पाई जाएगी। सबलिंगुअल जीभ के पास कहते हैं 2 साइडों में पाई जाती है। और सब जो मैक्सिलरी है यानी अधोजम वो भी क्या पाई जाती है, 2, यानी ये पाई जाती है दोनों जबड़ों के संधि तल पर। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, कि आपके पास लार ग्रंथि कितने, 3 जोड़ी। उसके बाद बात करें कि इसमें कौन कौन से आपके पास एंजाइम है, तो बात करते हैं एंजाइम। तो यहाँ पे एंजाइम है आपके पास 4। ठीक है, तो लार ग्रंथि में एंजाइम, सबसे पहले बात करें अपने टाइलिन, टाइलिन। उसके बाद कौन सा, तो ध्यान रखना अमाइलेज। तीसरा आपके पास माल्टेज। और लास्ट आपके पास लाइसोसोम, लाइसोजाइम। तो ये हैं यहाँ पे आपके पास 4 एंजाइम। तो यहाँ पे ध्यान रखना इन दोनों का काम एक ही है। ये क्या करते हैं, जो स्टार्च है, स्टार्च, ये क्या करता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। ठीक है, क्योंकि स्टार्च अपने को पता है स्वादहीन होता है और माल्टोज कैसा होता है, मीठा होता है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है माल्टेज। तो माल्टेज क्या करता है, यहाँ पे जो आपके पास ये माल्टोज है, माल्टोज इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, और जो लाइसोसोम है ये क्या करता है, जीवाणु से रक्षा, जीवाणुओं से सुरक्षा। ठीक है, तो लाइसोसोम जीवाणु से कैसे, जैसे अपने भोजन खाते हैं तो भोजन के साथ जो जीवाणु आते हैं उनको क्या करता है, ये गला देता है यानी नष्ट कर देता है। ठीक है, तो उससे ये एक तरह से अपने को पता है सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इसी तरह अगर बात करें तो लाइसोसोम और कहाँ मिलेगा अपने को, ये मिलेगा आँख के आंसू में। और कहाँ मिलेगा, ये पसीने में। ठीक है, तो ये तो बात होगी एंजाइम के बारे में। और एक क्वेश्चन और ध्यान रख लो कि आपके पास ये जो 3 एंजाइम है, टाइलिन, अमाइलेज और माल्टेज, यानी ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, पाचन।
कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, पाचन। ठीक है, तो इसमें यही ध्यान रखना था एंजाइम में अपने पास। एक तो ध्यान रखना ये कितनी जोड़ी है, 3 जोड़ी। इसमें एंजाइम कितने हैं, तो एंजाइम बताओगे आप 4। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या खत्म होगी, लार ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद आती है ग्रसनी। नेक्स्ट अपन ने बात करनी है कौन सी, ग्रसनी। तो ग्रसनी के बारे में बात करें तो अपने को सबसे पहले ध्यान होना चाहिए, अपने ने मुख गुहा की बात करी, तो मुख गुहा की बात करें तो यहाँ पे एक तो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक ग्रसनी और एक ग्रसिका। कैसे, तो यहाँ पे एक पाया जाता है एपिग्लोटिस। क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस। अब यहाँ पे एपिग्लोटिस क्या करता है, जैसे मान लो आपने खाना खाया, तो खाना खाते वक्त क्या होता है, ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन काम करता है कि भोजन को श्वास नली में ना जाने दे, यानी खाना कहाँ जाए, आमाशय में। तो श्वास नली में ना जाने दे तब ये ढक्कन काम करता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं अपने, ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस यानी एक तरह से कौन सा काम करता है, ट्रैफिक पुलिस का। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, ग्रसनी में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, ग्रसनी में एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है, और अपने को ये पता है इसमें क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस, ये पता है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस। और ये काम क्या करता है, तो ध्यान रखना, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो ये तो बात होगी ग्रसनी की। अब जैसे मान लो इन द केस कई बार क्या होती है, अपने को क्या आती है, हिचकी। तो हिचकी का मेन कारण ही क्या है, एपिग्लोटिस। इसमें क्या होता है कि मान लो जैसे आप खाना खा रहे हो और खाना गलती से चल गया कहाँ, श्वास नली में, तो क्या होता है कि जो अपने पास फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के पास कौन होता है, डायफ्राम। तो वो क्या होता है, जल्दी से संकुचन और क्या करने लगता है, स्थिलन, यानी गैप हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हिचकी। तो यही है कि भोजन कहाँ चला जाता है, यहाँ पे श्वास नली में। ठीक है, तो बस ये कि यहाँ पे गलती से भोजन श्वास नली में चल गया, तो ये डायफ्राम में क्या करता है, लगातार संकुचन और शीतल, उसके कारण अपने को क्या आती है, हिचकी। उसके बाद बात करें अपने ग्रसिका। देखो ये तो ग्रसनी होगी। ठीक है, ये यहाँ पे आपको 2D में दिख लेंगे, 3D में दिखेगा तो ये इधर साइड में दिखेगा आपको। तो बात करते हैं ग्रसिका। तो ग्रसिका देखो ये आपके पास जो भाग है, एपिग्लोटिस और कौन सा, ग्रसनी और ग्रसिका, ये मुख गुहा के पास पाई जाती है। तो यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, तो इसमें भी एंजाइम नहीं पाया जाएगा। एंजाइम नहीं पाने का एक कारण ये है कि आपको पता है पाचन कहाँ होता है। ठीक है, तो पाचन अपने को पता है कि मुख में तो होता नहीं, तो इसलिए वहाँ एंजाइम भी नहीं पाया जाएगा। तो जहाँ पाचन होता है वहीं एंजाइम पाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, भोजन को कहाँ धकेलता है, आमाशय में। बस इसका ये काम है, भोजन को आमाशय में धकेलता है। ठीक है, और ग्रसनी क्या करती है कि भोजन को जो है श्वास नली में जाने से रोकती है। उसमें क्या पाया जाता है, एक ढक्कन पाया जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो ये तो बात होगी किसकी, ग्रसनी और ग्रसिका। छोटा सा टॉपिक था। अब अपना मेन जो काम आता है वो क्या है, आमाशय। तो स्टार्ट करते हैं आमाशय। देखो आमाशय में कहता है, तो अपने डायग्राम बना लेते हैं। अगर यहाँ पे पाई जाती हैं संधियाँ, यहाँ पे 2 संधियाँ पाई जाती हैं जो ऐसे अटैच होती हैं, और यहाँ से खाना आएगा और यहाँ से खाना बाहर जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 संधियाँ मिलेगी आपको। तो इसमें बताने का भाग यही है कि आपके पास जो खाना आएगा यहाँ पे, उसको बोलते हैं बोलस।
ठीक है। जो खाना यहाँ से आएगा उसको क्या बोलेंगे, बोलस। और ये जो आपको दिख रही है ये इसको बोलते हैं ग्रासनाल, ग्रासनाल। फिर देखो इसमें प्रोसेस होगा, खाना पचेगा, तो खाना पचने के बाद जो खाना बाहर जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना, तो यहाँ से जो बाहर उसको बोलते हैं काइम, काइम। बस ये इसमें ध्यान रखना आपको, ठीक है। खाना जो आमाशय में आता है उससे पहले पाचन नहीं होता उसको बोलते हैं बोलस, और जैसे ये खाना यहाँ पे पाचन कर लेता है तो उसको बोलते हैं काइम, ठीक है। तो उसमें अपने को ये भी पता है इसके आसपास एक दीवार भी होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं श्लेष्मा पर्वत। तो यहाँ पे और बात करें अपने, तो ये ध्यान रखना, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कार्डियक। एक तरह से वॉल का काम करता है, जैसे घरों में पानी होगा वॉल से अपने खोलते बंद करते हैं, तो ये वही है कार्डियक, ठीक है। तो वॉल को यहाँ पे बोलते हैं स्फीयरडर, ठीक है। तो इस वॉल को क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखना पायरोलिक, पायरोलिक वॉल, या इसको क्या बोलते हैं स्फीयरडर। और इसमें पाई जाती है कोशिका, ये क्या पाई जाती है, कोशिका। और ये कोशिका बटी हुई है यहाँ पे, कोशिकाएं, ये 3 भागों में बटे हुए। एक तो है चीप कोशिका, कौन सी, चीप कोशिका। एक है ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक कोशिका। एक है म्यूकस। चीप कोशिका ये इसको क्या बोलते हैं, पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल। और ये किसका स्त्राव करती है, तो ध्यान रखना पेप्सिन एंजाइम का, पेप्सिन एंजाइम का, और ऑक्जेंटिक HCl का, ठीक है। तो इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। अब यहाँ से अपने पास क्या रखते हैं, एक पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा रस पाया जाता है, तो ध्यान रखना इसमें जो रस पाया जाता है उसको बोलते हैं जठर रस, जठर रस, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ से स्त्राव होती है, इसमें क्या पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथि, और वहाँ से क्या होती है, जठर रस का स्त्राव करती है, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपके पास आमाशय का जो स्ट्रक्चर वो ध्यान रखना। एक ही ध्यान रखना, जैसे खाना पच जाता है, पचने के बाद ये यहाँ से बाहर आएगा, तो बाहर आएगा, मान लो खाना यहीं पे रह गया और ये बंद हो गया, क्या, पायरोलिक स्फील्डर, तो ये बंद हो जाते हैं, तो अंदर क्या हो जाती है, जैसे गैस होती है वो क्या है, डकार के रूप में अपने बाहर आती है। तो ये ध्यान रखना कि पायरोलिक जो वोल्व है अगर ये बंद हो जाए तो क्या आता अपने को, डकार। तो यही कारण है डकार आने का कारण, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपके पास। अब अपने बात करते हैं इसमें एक एक चीज का। सबसे पहले बात करते हैं श्लेष्मा, श्लेष्मा के बारे में, ठीक है। तो अपनों ने बात की थी ये आपके पास एक परत के रूप में होती है। सबसे पहले तो बात करें ये क्या स्त्राव करती है, तो ध्यान रखना श्लेष्मा या किसका स्त्राव करती है, म्यूकस का, ठीक है। तो ध्यान रखना ये क्या होता है, ये पीले रंग का पदार्थ होता है, पीले रंग का पदार्थ। इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो अपने को भूख लग रही है और उस टाइम खाना ना मिले, तो क्या होता है कि जो आमाशय हुआ है सेल का स्त्राव करता है, जिसमें कोशिका होती है ऑक्जेंटिक सेल। तो सेल का स्त्राव करेंगे तो जलन पैदा होगी, तो उस जलन से क्या होता है अपनी कोशिका भी नष्ट हो सकती है, तो उससे बचाने का काम कौन करता है, श्लेष्मा कोशिका। तो ध्यान रखना HCl से आमाशय की दीवारों की क्या करता है, रक्षा। ऐसे लिए इतना खतरनाक है कि चम्मच को भी गिला सकता है, तो देख लो अपने तो फिर भी मांसपेशियाँ। तो ये तो बात होगी किसी श्लेष्मा कोशिका, ठीक है। अब बात करते हैं अपने ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक। तो ये तो पता है किसका स्त्राव करते हैं, अभी पढ़ा था HCl का, HCl का क्या करते हैं, स्त्राव। तो यहाँ पे HCl की बात करें, HCl क्या करता है, तो ध्यान रखना HCl भोजन को अम्लता प्रदान करता है, क्या करता है, अम्लीय मादन प्रदान करता है।
जिसके कारण खाना क्या होता है जल्दी से गल जाता है या अपने कह सकते हैं पच जाता है। ठीक है, तो HCl की बात कर ही रहते तो HCl में अपने को ये ध्यान रखना है कि HCl क्या करते हैं। तो ध्यान रखना जो भोजन के साथ जो जीवाणु होते हैं या कीटाणु तो उनको नष्ट कौन करता है, HCl। ये अपनों ने बात कर ली थी। तो ये ध्यान रखना अपने को कि भोजन के साथ जीवाणु और कीटाणु को क्या करता है, ये नष्ट। तो ये तो बात होगी किससे, HCl की। HCl की बात करें तो ये जैसे अपने बात करते हैं अम्लता, तो अम्लता किसको शो करती है, एसिडिटी को। तो ये एसिडिटी भी वहीं से आती है, एसिडिटी। अगर अधिक मात्रा में ये आमाशय में आ जाए यानी स्रावित हो जाए तो क्या हो जाता है, एसिडिटी। इसको बोलते हैं अम्लीयता। अब बात करें ये अम्लता आती कैसे है। जैसे मान लो आपका रूटीन है कि आप खाना 9 बजे खाते हो, शाम को 6 बजे खाते हो, अगर वो रूटीन टूट जाए उसके कारण भी क्या हो जाती है, एसिडिटी। और सबसे ज़्यादा जैसे आप मान लो चिंगम खा रहे हो, अब पेट को ये लगता है कि कुछ खा रहे हैं तो इसका मतलब माशे में कुछ आएगा, इसके कारण वो HCl को क्या कर देता है, पहले स्रावित कर देता है। एक तो वो कारण। दूसरी चीज़ ये है कि मसालेदार भोजन जो आप खाते हो उसके कारण भी HCl क्या होता है, पचाने के लिए ज़्यादा HCl स्रावित होता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, अम्लता। तो ये है, एक तो आप अनियमित भोजन, अनियमित भोजन, और एक अपनों ने बात की थी चिंगम। चिंगम या धूम्रपान दोनों का एक जैसे ही है, धूम्रपान। और लास्ट में अपनों ने बात की थी मसालेदार, मसालेदार भोजन। तो ये कारण है अम्लता का। तो इसको दूर करने के लिए अपने क्या लेते हैं, प्रतिअम्ल। प्रतिअम्ल मतलब एंटी एसिड। तो एंटी एसिड में भी अपने क्या लेंगे, तो ध्यान रखना एंटी एसिड का मतलब होता है दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार का क्या करेंगे यूज, जिसमें एक तो आ जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे मान लो ये HCl है और ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, ये बन जाएगा MgCl2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर। तो जितना ज़्यादा पानी होगी ये एंटी एसिड उतना ही क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, जैसे एंटी एसिड के माने आप क्या लेते हो, इनो, ये तो है इनो लेते हो, तो ये उसी का काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब एंटी एसिड सॉरी एसिडिटी का मतलब ये है कि आमाशय में HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाए तब अम्लता क्या हो जाती है, ज़्यादा। ठीक है, अब बात करें आमाशय में जो एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं। आमाशय में एंजाइम, तो आमाशय में एक तो एंजाइम पाया जाता है लाइपेज, और एक पाया जाता है पेप्सिन, पेप्सिन, और तीसरा है आपके पास रेनिन। तो यहाँ आपके पास आप बात करें कि लाइपेज, पेप्सिन और रेनिन, इनका क्या काम है, तो आपके पास ध्यान रखना लाइपेज तो क्या करता है, जो वसा है ये कन्वर्ट कर देता है इसको किसमें, वसीय अम्ल में, वसीय अम्ल प्लस किसमें, ग्लिसरॉल में। अगर आपसे पूछे कि वसा का पाचन कौन करता है तो ध्यान रखना लाइपेज एंजाइम। उसी तरह प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो कौन करता है, पेप्सिन। ये क्या करता है, जो प्रोटीन है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एमिनो अम्ल में। ठीक है, यानी प्रोटीन का क्या कर रहा है, ये पाचन हो, ये वसा का पाचन। और रेनिन क्या करता है, जो दुग्ध है इसमें क्या करता है, जो प्रोटीन है कैसीन, इसका पाचन करता है, कैसीन का, कैसीन का पाचन। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो कैसीन है इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, पैरा कैसीन में, कैसीन को कन्वर्ट कर देता है पैरा कैसीन में। इसका मतलब ये है कैसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, रेनिन एंजाइम। तो ये होगी एंजाइम से रिलेटेड बात अपनी, एंजाइम कौन कौन से हैं। और उसके बाद अपन ने बात की थी इसमें आपके पास एसिडिटी, अम्लता को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रतिमल, जिसको क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास आमाशय के बारे में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं छोटी आंत के बारे में।
अमाशय में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो ध्यान रखना कहाँ होता है, अमाशय में। ठीक है, तो बात करते हैं अपने छोटी आंत में। छोटी आंत, देखो यहाँ पे नाम तो लिखा हुआ है छोटी आंत, लेकिन ध्यान रखना ये क्या होता है, बड़ी आंत से लंबाई इसकी क्या होती है, ज़्यादा। तो ये क्या होता है, बड़ी आंत से लंबाई में क्या होती है, ज़्यादा। अगर आपसे पूछे छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, तो ध्यान रखना लंबाई क्या होती है, 6 से 9 मीटर। ठीक है, ये तो बात होगी लंबाई की, 6 से 9 मीटर। अगर व्यास की बात करें तो व्यास अपने को पता है, छोटी आंत का जो व्यास होता है वो कम होता है, किसके मुकाबले, बड़ी आंत के मुकाबले। तो ये ध्यान रखना, बड़ी आंत से व्यास क्या होता है, कम। ठीक है, व्यास मतलब चौड़ाई। उसके बाद बात करें कि आपके पास जो छोटी आंत है इसके कितने भाग है, तो ध्यान रखना 3 भाग है। 3 कौन कौन से, एक तो आपके पास ड्यूडेनम, एक आपके पास जेजुनम, और लास्ट आपके पास इलियम। तो ड्यूडेनम को बोलते हैं ग्रैनी, हिंदी में बोलते हैं ग्रैनी, और जेजुनम को बोलते हैं मध्यांत्र, और इलियम को बोलते हैं शुद्धांत्र। ठीक है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी इसमें कौन सा भाग है, तो ध्यान रखना कौन सा है, ये ऐसे है क्रम, सबसे बड़ी। ठीक है, फिर आपके पास आ जाइए सबसे छोटी कौन सी होगी, डेडुनम। ठीक है, तो ये है आपके पास ग्रैनी। तो यहाँ पे ये 3 भाग ध्यान रखना है, तो कई बार इनका क्रम पूछ लेते हैं, तो इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक ध्यान रखना, शरीर का जो सर्वाधिक जो पाचन है, सर्वाधिक पाचन वो किस में होता है, तो ध्यान रखना छोटी आंत में, और छोटी आंत में भी कहाँ होगा, ग्रैनी में, सर्वाधिक पाचन। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास छोटी आंत के बारे में। और अगर आपसे पूछ ले इसमें कितने प्रकार के रस पाए जाते हैं, रस यानी अपने इसको क्या कह सकते हैं, जूस। तो इसमें पाए जाते हैं एक तो अग्नाशय, अग्नाशय रस, और एक पाया जाता है पित्त रस। तो ये अपने को 2 ध्यान रखने हैं। तो पित्त रस के लिए तो अपने को यकृत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यकृत से चीजें जुड़ी हुई है, कौन सी, पित्त रस। ठीक है, तो अपने पहले बात कर लेते हैं अग्नाशय रस के बारे में। अग्नाशय रस, सबसे तो पहले बात करें निर्माण, इसका निर्माण कहाँ था, तो ध्यान रखना अग्नाशय से। और इसका क्या कार्य कहाँ पे होता है, कार्य कहाँ पे संपन्न होता है, तो ध्यान रखना छोटी आंत में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं, पूर्ण पाचक रस, तो किसे कहते हैं, अग्नाशय रस को। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा और पाचन, वसा और प्रोटीन, इन तीनों का क्या करता है, ये पाचन। ठीक है, तो पूर्ण पाचक रस में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों क्या करता है, ये पाचन। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। अब इसमें आने वाले जो एंजाइम है उनके बारे में बात करेंगे अपने। एंजाइम, तो इसके लिए एक ट्रिक ध्यान रखना आप, तलाश, तलाश MLN, बस ये आपके एंजाइम क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। पहले बात करें तलाश यानी ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन या इसको क्या बोलते हैं, काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। और क्या बोल सकते हैं इसको, इसको बोलते हैं एंटेरोकाइनेज। अब ये एंजाइम काम क्या करता है, तो ध्यान रखना ये क्या करता है, जो प्रोटीन है इसका पाचन करता है ये किसके रूप में, डाइपेप्टाइड के रूप में।
पेप्टाइड। ठीक है, उसके बाद बात करें अगला कौन सा आपके पास, एल। एल का मतलब है लाइपेज। लाइपेज यहाँ पे क्या करता है तो ध्यान रखना, हमने को पता लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन, और वसा को किस में कन्वर्ट कर देगा, वसीय मल में, वसीय मल और ग्लिसरॉल। ठीक है, और एल ए का मतलब कहते हैं यहाँ पे अमाइलेज, तो ये भी अपनों ने पढ़ा था, अमाइलेज कहता है, अमाइलेज। और ये किसका पाचन करता है, तो ध्यान रखना जो आपके पास पॉलीसेकेराइड है यानी स्टार्च, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, तो ये अपने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो वहाँ पे पॉली डाई और आपके पास जो मूल है सेकेराइड वो अपने पढ़ेंगे, तो पॉलीसेकेराइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाई सेकेराइड, डाई सेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में क्या आ जाते हैं, जैसे स्टार्च जो स्वादहीन अपनों ने बात की, और डाई सेकेराइड में क्या आ जाएंगे, माल्टोज, सुक्रोज, ये जो होते हैं मीठे होते हैं। उसके बाद अगला एंजाइम है आपके पास सुक्रेज, सुक्रेज। अब ये सुक्रेज क्या करता है, तो इसके बारे में भी अपनों ने पढ़ लिया। तो सुक्रेज क्या करता है, सुक्रेज से ध्यान रखो, सुक्रोज ये क्या करता है, सुक्रोज का पाचन, और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, तो ध्यान रखना ग्लूकोज प्लस किस में, फ्रुक्टोज, फ्रक्टोज में। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास सुक्रेज की। उसके बाद बात करेंगे अगले नेक्स्ट माल्टेज। माल्टेज क्या काम करेगा, तो नाम से ही पता अपने को, ये क्या करता है, जो माल्टोज है, माल्टोज, इसको कन्वर्ट कर देगा ये किस में, ग्लूकोज प्लस किस में, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता कौन सा, माल्टोज यानी माल ही माल। तो सबसे ज़्यादा देख लो असरदार कौन सा है, माल्टेज। उसके बाद बात करें अपने लैक्टेज, अगला है आपके पास लैक्टेज, तो ये भी नाम से अपने को पता है, तो ये क्या करेगा, लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज और किस में, ग्लैक्टोज। तो यहाँ पे तो देखो GF, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यहाँ पे GG, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, GG। ठीक है, तो ये ऐसे ध्यान रख सकते हो। उसके बाद लास्ट आ जाएगा आपके पास कौन सा, न्यूक्लियेज। ये क्या काम करेगा, तो ये भी नाम से ध्यान है, तो ये न्यूक्लिक जो अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल, इसको कन्वर्ट कर देगा ये न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, टाइड आ जाए या साइट आ जाए एक ही चीज़ है। ठीक है, कई बार साइट भी लिखा जाता है, तो एक ही बात है। तो ध्यान रखना ये क्या करता है, सुक्रेज, सुक्रोज का पाचन, माल्टोज, माल्टेज, माल्टोज का पाचन, लैक्टेज, लैक्टोज का पाचन, न्यूक्लियज क्या करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन। तो ये तो बात होगी किसकी, अग्नाशय रस की। तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें मेन तो यही था कि आपके पास एक तो ये क्वेश्चन पूर्णपाचक रस किसे कहते हैं, और एक एंजाइम, तो इससे जुड़ी चीज़ें थी जो अपनों ने बात कर ली। अब नेक्स्ट अपना रह जाता कौन से हाथ है, बड़ी हाथ। तो अपने बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी हाथ, बड़ी हाथ। तो ध्यान रखना बड़ी हाथ में कभी भी पाचन नहीं होता, तो इसमें पाचन नहीं होगा। तो ये करेगा क्या, तो ध्यान रखना ये क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण। ठीक है, और यहाँ पे अपने ध्यान रखना इसकी लंबाई क्या होती है, छोटी आंत के मुकाबले कम होती है, छोटी आंत के मुकाबले, छोटी आंत से कम। अब यहाँ पे कम होती है तो बात करते हैं इसके भाग की, तो इसके भी भाग कितने, 3। ठीक है, एक तो है सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम में सिक्किम, और एक है कोलम, और एक आपके पास रेक्टम। तो यहाँ पे इसको हिंदी में भी ध्यान रखें अपने, इसको बोलते हैं अपने अधनाल,
और कोलम को बोलते हैं अपने वृद्धांत, वृद्धांत्र, और रेक्टम को बोलते हैं मलाशय। ठीक है, तो यही बात ध्यान रखनी अपने को, इसमें पाचन नहीं होता और जल का अवशोषण होता है। एक क्वेश्चन आया था कि किस विधि के द्वारा, यानी किण्वन एक विधि है, किस विधि द्वारा कौन सी आंत में भोजन का पाचन होता है? तो ध्यान रखना बड़ी आंत में। तो पाचन नाम स्वरूप होता है, लेकिन होता भी किसके स्वरूप में है? वो किण्वन विधि से। ठीक है, किण्वन, तो ये आ जाता है बड़ी आंत से रिलेटेड। और एक चीज ध्यान रखना, सिक्किम से कौन जुड़ा होता है? अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, क्योंकि अपने को पता है जो मानव का जो अवशेषी भाग है वो कौन सा? अपेंडिक्स, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है शरीर में। ठीक है, इसको हटा भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी के कारण क्या होता है? अपेंडिक्स में दिक्कत आती है। अपेंडिक्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लो पहले के जो इंसान थे, यानी शुरू से बात करें तो वो घास फूस खाते थे, घास फूस खाते थे, तो उसके पाचन के लिए किसकी जरूरत होती थी? सेलुलोज। और सेलुलोज का पाचन कौन करता है? अपेंडिक्स। अब अपने घास फूस तो खाते नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसका अपने पाचन सेलुलोज के द्वारा नहीं करते, तो वहाँ पे अपेंडिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये है आपके पास कि सिक्किम से कौन जुड़ा होता है? अपेंडिक्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे, देखो पित्रस, पित्रस से जुड़ी है कौन सा? यकृत, यानी लीवर। लीवर पढ़ेंगे, फिर अपने बात करेंगे पित्रस के बारे में। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपने आज छोटी आंत और बड़ी आंत और अपने पढ़ने अमाशय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यकृत अपने पढ़ेंगे उसमें। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।